एक लाख 6 दिन में देंगे। लड़का आईसीयू वाला 15,20,000 रुपये पड़ रहे सबको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। ऑपरेशन लूट, जी हां, वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में कुछ लोग वाकई में आपदा को अवसर में बनाने का मौका तलाश रहे हैं और कईयों ने तो सच में आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया है। न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में उन लोगों को कैद किया है जो कोरोना काल में सच में लोगों की जिंदगी और मौत का सौदा कर रहे हैं और इलाज के नाम पर लूट का खेल धड़ल्ले से खेला जा रहा है। अस्पताल डाल रहे हैं लोगों की जेब पर डाका। दे सकते हो तो आपको बेड अवेलेबल करा देंगे। हमें तो 15 से 20,000 रुपये डेली के 20,000। हाँ, एक लाख 6 दिन में देंगे। लड़का आईसीयू वाला 15,20,000 रुपये पड़ रहे सबको। जी हां, तो आज हम आपको उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के अस्पतालों में लेके चल रहे हैं। वसूली के काले खेल का पर्दाफाश करेंगे, नकाब उतारेंगे उन चेहरों पर से जो अस्पताल में जिंदगी की आस लिए पहुंच रहे लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना के इलाज में चल रही लूट खसोट को रोकने के लिए बेड और इलाज के लिए रेट तय किए हैं। लेकिन हापुड़ जिले के कुछ अस्पताल प्रदेश सरकार की मसौदे पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं और लूट के हवस के आगे सारे नियम, सारे कायदे कानून को ताक पर रखकर सरकार और मरीजों के तीमारदारों को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। पहले हापुड़ जिले की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे महामारी के काल में गिद्धों ने अस्पताल को लूट का अखाड़ा बना दिया है। फिर इन लोगों से भी सवाल तलब करेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज पहले हापुड़ से अवनीश पवार की रिपोर्ट देखिए, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर लूट खसोट मचाने वाले अस्पतालों का पर्दाफाश किया है। वो कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन इस कलयुग और भयावह कोरोना महामारी के दौर में हाईटेक अस्पतालों ने इस सूक्त वाक्य को बदल दिया है और अब ये वाक्य तब्दील हो गया है कि प्राण जाए पर रकम न जाए। जी हाँ, कोरोना काल में बढ़ती मरीजों की संख्या ने आपदा को अवसर में बदलने वाले अस्पतालों की खाली तिजोरी को भरने का मौका दे दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्पतालों में इलाज के लिए रेट तय कर दिए। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट में अपना इलाज कराना चाहता है तो उसके लिए हापुड़ ग्रेड सी सिटी है, उसके हिसाब से रेट तय है, जिसमें आइसोलेशन के लिए 4800 प्रतिदिन और अगर वो ऑक्सीजन बेड पे रहता है तो 7800 प्रतिदिन और अगर वो वेंटिलेटर पे रहता है तो 1900 प्रतिदिन। तो अभी आप सुन रहे थे हापुड़ जिले के जिलाधिकारी अनुज सिंह को, जो कोरोना और ऑक्सीजन की कमी से परेशान लोगों के लिए अस्पतालों की रेट लिस्ट बता रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं डीएम साहब का वो बयान जिसमें कार्रवाई का जिक्र है। इसमें हमने दो चीज़ें कर रखी हैं। एक तो कि जो ये दर है वो सभी अस्पतालों के बिलिंग काउंटर पे बहुत क्लियरली वहाँ पे लिखा हुआ है। जब भी पेशेंट, जहाँ पे पेशेंट एडमिट होता है, जहाँ पे पेशेंट अपना अंतिम बिलिंग करता है, वहाँ पे बहुत ही प्रमुखता से इसको डिस्प्ले किया गया है। आप किसी भी अस्पताल में देख सकते हैं, वहाँ पे हमने इसे डिस्प्ले करा है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत होता है, इन स्टैटिक मैजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई शिकायत हमारे पास भी आती है तो उसको भी हम तुरंत समाधान। तो आपने डीएम साहब को सुन लिया। डीएम साहब ने साफ किया कि अस्पतालों में चल रही लूट खसोट को रोकने के लिए सरकार के फरमान और अस्पतालों को एडवांस नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया है। लेकिन डीएम साहब के बयानों के बिल्कुल उलट आपको न्यूज वन इंडिया के कैमरे में कैद वो हकीकत दिखाएंगे जिसमें दावा तो किया जाता है कि अस्पतालों का रेट सिस्टम ऑल इज वेल हो गया है, लेकिन सच्चाई तो मानो कोरे कागज के जैसा है, जिस पर लिखा तो सब कुछ है लेकिन पढ़ कोई नहीं सकता है। सबसे पहले न्यूज वन इंडिया के कैमरे में कैद लुटेरे अस्पताल का नाम पता जान लीजिए, जहां कोविड मरीजों से इलाज के नाम पर मनमानी और मोटी रकम लूटने का खेल खेला जा रहा है, वो भी शासन प्रशासन के नाक के नीचे। तो अब न्यूज वन इंडिया हापुड़ के उस अस्पताल का खुलासा करने जा रहा है। ध्यान से देखिएगा इस अस्पताल को।
ये अस्पताल है हापुड़ जिले का जीएस मेडिकल कॉलेज। जीएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 1 मई 2017 को स्थापित किया गया था और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल एफिलेटेड है। अस्पताल को अभी जयपाल सिंह शर्मा ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसे 2013 में गंगा शरण शर्मा ने 22 अक्टूबर 2013 में बनाया था। अभी इस अस्पताल का संचालन गंगा शरण शर्मा के बेटे अंकित शर्मा कर रहे हैं। कोरोना के विकराल प्रकोप के बाद हापुड़ के इस जाने माने अस्पताल को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया और कोविड मरीजों के लिए इस अस्पताल में रेट भी फिक्स कर दिए गए। बावजूद इसके महामारी काल में लूट का उत्पात मचाने वाले गिद्धों को सिर्फ मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ मोटी रकम से। तो देखा आपने इस वक्त क्या हालात है अस्पतालों में, जिसे कंप्लीटली कोविड ट्रीटमेंट में बदल दिया गया था। जहां पर सरकार ने एक रेट तय किया था, वहां पर डबल ट्रिपल वसूली की जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? बिल में तो वही जो सरकारी रेट है वही दिए जाते हैं, लेकिन जो बार बार उन मरीजों से जो अपने परिजनों को खो रहे हैं, उनकी जाने जा रही है, जो एडमिट कराने के लिए आ रहे हैं, जो पहले से ही इतने बुरे हालात में हैं, उनको अगर डबल पैसा देना पड़े तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? हमारे साथ दो हमारे संवाददाता निशांत शर्मा, मोहम्मद ताहिर हापुड़ से जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। निशांत शर्मा, क्या जानकारी मिल पा रही है? अस्पतालों का जायजा साफ तौर पर आपने लिया होगा, देखा होगा। एक तो सरकारी रेट तय है, लेकिन जो दूसरे रेट लिए जा रहे हैं उन मरीजों को क्या दिक्कतें हो रही हैं? और यह भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बिल में वही रेट लिखे जा रहे हैं जो सरकार की तरफ से तय किए गए हैं। देखिए कंचन, हम सबसे पहले उस मनमानी करने वाले अस्पताल की तस्वीर दिखाएंगे। उसके हम उसी अस्पताल पर मौजूद हैं और जिस तरीके से मनमानी कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है अस्पताल, और जिस तरीके से सरकार ने जो रेट दिए हैं और उसके बाद भी मनमानी कर रहा है। पहले तस्वीरें मैं कुछ दिखाऊंगा न्यूज़ वन इंडिया पर अपने दर्शकों को कि आप देखिए, यही वो अस्पताल है, देवनंदिनी अस्पताल है, जो हापुड़ का मशहूर अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल के अंदर जिस तरीके से जो खूबियां कैमरे में तस्वीरें हमारी टीम ने कैद की हैं और जिसके बाद कहीं ना कहीं इस अस्पताल की पोल खुलती नजर आ रही है। लेकिन इस अस्पताल के साथ साथ यहाँ के अधिकारियों की भी पोल खुलनी चाहिए, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की भी पोल खुलनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये अस्पताल कोई ऐसे तो नहीं चल रहा या कोई भी ये कालाबाजारी कर रहे हैं तो यहाँ के अधिकारियों की बिना संज्ञान के नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सेटिंग का खेल है। अगर ये सेटिंग है तो तभी ही ये ऐसी खेल खेल रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी तरीके की कोई भी कालाबाजारी नहीं की जाएगी, और जैसे कोविड के यहाँ पर मरीज लगातार एडमिट किए जा रहे हैं, लेकिन कोविड के मरीजों को एक रेट लिस्ट निकाली गई है। खुद यहाँ के जो डीएम हैं उन्होंने खुद कहा है हमारे कैमरे पर कि एक रेट लिस्ट तय कर दी गई है जिसमें 7800 रुपये तय किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी एक मरीज से बिना अपनी मनमानी करते हुए 15 से 20 हजार रुपये वसूले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं कि जिस तरीके से संक्रमण चल रहा है, लोग आपदा के समय लोग परेशान हैं, आत्मदाह करने को तैयार हैं, इतनी स्थिति खराब हो चुकी है। लेकिन बहुत बेहद खराब स्थिति देखने को मिल रही है और इन सबके बीच में कालाबाजारी का ये खेल जो सरेआम हम सबके सामने आ रहा है, वो कई सारे सवाल प्रशासन पर खड़े कर रहा है कि आखिर जिला अधिकारी इस वक्त क्या कर रहे हैं, पुलिस सिस्टम क्या कर रही है। मोहम्मद ताहिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीएस मेडिकल कॉलेज से। मोहम्मद ताहिर, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये जो 2 गुने और 3 गुने दाम जो प्राइस और बिल वसूले जा रहे हैं, उस पर क्या इनपुट मिल पा रहे हैं? डीएम ने साफ तौर पर बताया है कि जो प्राइवेट कॉलेजों को कोविड के लिए निर्धारित किया है, चयनित किया है, उनमें एक जो सरकारी रेट है और सरकारी रेट के हिसाब से ही जो मेडिकल कॉलेज है उनको पैसे लेने के लिए कहा गया है। उसके बावजूद भी जो न्यूज़ वन इंडिया की खुफिया टीम है, खुफिया टीम ने जो पूरी जो है पड़ताल की है, जिसमें जो सच निकल के आया है कि जो मरीज हैं जो करते हुए कोरोना पेशेंट है, उनके जो परिजनों से है
दुगनी चौगनी जो है रकम जो है वो अस्पताल जो है द्वारा जो है ली जा रही है। बिल्कुल, तो ये जो है दोगुनी रकम ली जा रही है, अस्पतालों द्वारा ली जा रही है और कई सारे सवाल इस पर भी खड़े होते हैं। चलिए अब आप जीएस अस्पताल और हापुड़ के देवनंदी अस्पताल का वो स्टिंग ऑपरेशन देखिए जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे में कैद हुआ है और ये पोल खोल रही है उन दावों की जो ये बताते हैं कि प्रदेश में इल्जामिया सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। देखिए अस्पतालों में किस तरह अवैध धन उगाही करने वालों की पोल खोलने वाला स्टिंग ऑपरेशन, और उसके बाद कई सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या है जो गवर्नमेंट का है, हाँ, उसमें कुछ कम कर रहे हैं। मतलब जो गवर्नमेंट का उससे भी कम कर लें। हाँ, जो मतलब ऐसे गवर्नमेंट रिकमेंड करा है। हाँ, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है 2-4 दिन से आदमी, अच्छा उनका केस नहीं समझ रहा, यहाँ को रिकमेंड करते हैं। अच्छा, उसमें कुछ कम है, थोड़ा बहुत ही फर्क, और थोड़ा बहुत फर्क भी ऐसे लगते रहा है। कितना ले रहे पर डे का? अभी कुछ पर डे का तो इन्होंने वो बना रखा 7800 रुपये तो है बेड का ICU वाला। 15 से 20 हज़ार रुपये पड़ रहे सबका हैं? 15 से 20 हज़ार 15 से 20 हज़ार का नहीं, तो ये तो जैसे 7800 रुपये का है, तो ऊपर नहीं ले सकते? क्या चीज़ जी? जैसे 7800 रुपये गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट में नहीं है ना, नहीं प्राइवेट भी इतने पैसे ले सकते हैं ना, इससे ऊपर नहीं बना के दे सकते। नहीं जी, हमें तो 15 से 20 हज़ार रुपये पता है। डेली के 20 हज़ार? हाँ, कितने दिनों के पेशेंट को आपके आज दूसरा दिन है जी। हैं? दूसरा दिन है जी। तो आप मतलब प्राइवेट में आए थे या सरकारी में, कैसा है? प्राइवेट में आए थे। अच्छा, प्राइवेट में भी ये है 7800 रुपये ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 7800 रुपये क्या सर? 20,000 तो यार 15 से 20 हज़ार तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अब तुम देख लो, इनके भाई साहब भी गए हैं, 1 लाख 6 दिन में गए हैं, 1 लाख कुछ रुपये का हिसाब है। बिल दिया भैया कुछ अभी तक ना? हमारे तो पेशेंट का क्या नाम आपके? प्रेमचंद। अच्छा, एडमिट कब किया था? मैंने परसों रात करा था। अच्छा, तो एडवांस भी जमा किया कुछ? हाँ, एडवांस करा था। कितना? 50,000 हैं? 50,000। भैया अपने हबीब भाई जी कितने दिन रहे हैं? 6 दिन रहे। तो इन्होंने मतलब कितने पैसे पर डे के हिसाब से पैसे लिए? अभी पैसे कितने दे गए हैं वो तो यही जाने नेताजी। अच्छा, लेकिन बिल इन्होंने इतना कह दिया सर, ये पक्का बिल ना दे रहे, कच्चे ही दे रहे। अच्छा ऐसे कच्चा दे रहे हैं। हाँ। पर डे कितने पैसे? पर डे के कितने बैठ गए तुम लगा लो, 6 दिन हैं हाँ, और 79,000 कुछ रुपये का बिल बनाया इन्होंने। 80,000 रुपये। हाँ, 80,000 रुपये। तो क्या पेमेंट जमा किया इन्होंने, क्या किस तरीके से इलाज कर रहे हैं? सर पेमेंट का मुझे उस टाइम पे ये बताया गया था कि अभी आपको हार्ड कैश देना होगा 2.5 लाख रुपए अच्छा है पहले ही। अच्छा, एडमिट कर आपका अगर कैश कर सकते हो 2.5 लाख दे सकते हो तो आपको बेड अवेलेबल करा देंगे। अच्छा, गाजियाबाद से आएगा पेशेंट यहाँ। कोविड वाला। हाँ, कितने पैसे? तुम्हारा ऑक्सीजन लगेगी? हाँ, सब कुछ। ऑक्सीजन आपकी चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ, तो ऑक्सीजन के जो उससे आएगा वो नर्सिंग वाला होता। अच्छा, 2,000 रुपये अलग है, ऑक्सीजन के वो अपने आप लगाएगा, अपने आप लगाएगा, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो यहीं से मिल जाएगा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन सब मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर बात हो गई आपकी? हाँ हो गई। कह रहे हैं? कह रहे हैं। ठीक है, तो आप एम्बुलेंस का खर्चा बताओ। बताओ ना। एम्बुलेंस का है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये हाँ, गाजियाबाद से यहाँ तक का, यहाँ तक खाली एम्बुलेंस का लाने का। हाँ, तो 2,000 उसके वो तो उसके हैं। ज़्यादा मांग लो, 8,000 रुपये। मतलब 6,000 आपके, 2,000 ऑक्सीजन के, 8,000 रुपये 6,000 का तुम्हारा यहीं बिल कटवा दिया जाएगा वो हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से उसका बिल तुम्हारा अलग कट जाएगा। वो क्या नाम है इसका अस्पताल का? GS मेडिकल कॉलेज। GS मेडिकल कॉलेज। ये तो पिलखवा है ना? हाँ जी। अब हापुड़ जिले में कालाबाजारी करने वाले दूसरे अस्पताल से भी पर्दा उठाते हैं और दिखाते हैं कि हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल में किस तरह से लूट खसोट का खेल खेला जा रहा है। हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल के संचालक डॉक्टर श्याम और डॉक्टर विमलेश हैं और इन दोनों संचालक मालिक डॉक्टरों को सरकार द्वारा तय किए गए इलाज के दाम पसंद नहीं आ रहे हैं और यहाँ भी लाचार मरीजों के साथ लूट का घिनौना खेल खेला जा रहा है। हमारा 20 से 25 हज़ार रुपये पर डे का खर्चा आ रहा है। 20 से 25 हज़ार। ठीक है,
ना तो हम आपको कोई बिल देंगे फिलहाल, ना ही कोई रसीद देंगे, और आपको 50,000 रुपये एडवांस जमा करा देंगे, ठीक। और आधे का जब भी देंगे हम आधे का ही बिल देंगे आपको, जो भी आप। अच्छा भैया, सुनने में आया तो वो गवर्नमेंट की तरफ से 7800 रुपये है, कोई गवर्नमेंट देती है कोविड वालों को, कोविड वाले हॉस्पिटल को 7800 रुपये। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन जो हमारे अदर सोर्स के खर्चे हैं, जैसे हमारी सर्विस है, हमें कोई चीज़ 5 रुपये में हमें 10 की जगह मिल रही है, वो भी तो हमारे खर्चे निकालने पड़ेंगे ना। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि प्रदेश की योगी सरकार ने कोविड मरीजों और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए रेट तय किए हैं। सरकार के आदेशों के मुताबिक आइसोलेशन के लिए 4500 रुपए, आईसीयू बेड के लिए 7800 रुपए और वेंटिलेटर के लिए 9000 रुपए प्रतिदिन लिए जा सकते हैं। लेकिन जीएस मेडिकल कॉलेज और देवनंदिनी अस्पताल लोगों से मनमाना रुपया वसूल रहा है और बिल देने की बात तो छोड़ ही दीजिए, बिल देने के नाम पर तो अस्पताल वालों को सांप सूंघ जा रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो भी अस्पताल वालों का रसूख दर्शाता है कि उनके सामने शासन और प्रशासन के कोई मायने नहीं, मायने हैं तो सिर्फ और सिर्फ धन दौलत की, जो इन गिद्धों के गैंग को लेकर ये सिद्ध करता है कि प्राण जाए पर रकम न जाए। हापुड़ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मोहम्मद ताहिर के साथ अवनीश पवार की रिपोर्ट। हमारे ये सिंग ऑपरेशन देखा आपने, आप देखिए इन सबके बीच जो तस्वीर हम हर दिन देख रहे हैं कि किस तरह देश में ये महामारी